हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल एग्जाम दी। आज है 23 मार्च और आज तक जितनी भी स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर है जो द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस की है उस पर हम बात करेंगे। तो सब सारी चीज़ों देखते हुए चलना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। स्टार्टिंग में दो क्वेश्चन मैंने डिवीजन पर्पज से लिए हैं जो काफ़ी मेरे को इम्पोर्टेंट लगी, जो मल्टीपल चॉइस है। फिर उसके बाद जो थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, तो देखते हुए चलना है। नवंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जांच एजेंसियों, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई और जो प्रवर्तन निदेशक ईडी के निदेशक के कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। कि ये बढ़ाने के लिए दो अध्यादेश जारी किया है। तो 5 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए और ये 4 वर्ष के लिए। तो 5 ईयर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अक्टूबर 2021 को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो चौथी महासभा का आयोजन किया गया, इसकी अध्यक्षता किसने की थी। नरेंद्र मोदी जी ने, जो सी जिनपिंग ने और RK सिंह ने और डी निर्मला सीतारमण ने। तो RK सिंह ने की थी। जो हम लगाएंगे नहीं तो हम लगाएंगे नरेंद्र मोदी, तो ये गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, इसलिए चूज करके लाया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखते हैं भाई। Recently, Japan PM the pledges investment of 5 trillion yen, जो $42 in over the how many years in the India। हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री ने भारत में कितने वर्ष में 5 ट्रिलियन येन जो का निवेश करने का वादा किया है, या $42 जो। तो 5 ईयर, 3 ईयर्स, 10 ईयर्स, नन ऑफ दिस। तो 5 ईयर में किया है भैया। तो देख सकते हैं ये जो मैंने कल भी डिस्कस किया था एक्चुअली इसके बारे में। तो मैंने तो ज़्यादा से इस पर ज़्यादा डिस्कस किया जाए आगे। तो इंडिया जापान देख सकते हैं, दोनों एशिया में। इंडियन जापान कल्चर जो कनेक्ट करती है जापान की, जो इंडियन और जो इंडियन जापान लैंग्वेज कनेक्ट द मॉडर्न द करप्शंस कोऑपरेशंस fields of Japanese language in education of science for September 2017 established the Japanese languages of training centers, establishing the new Japanese language courses. So the 601 जो teachers have been trained, उसमें किए जाएंगे 601। India Australia hold the annual summits in the government level। देख सकते हैं सेकंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो वर्चुअल समिट, ये जो देख सकते हैं। जापान अगले 5 वर्षों में भारत में 5 ट्रिलियन येन या 3.2 लाख जो करोड़ रुपए का जो निवेश करेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने जो सभी बार में ये कहा। प्रधानमंत्री जी ने नई दिल्ली में अपनी जो समीक्षा जापानी समक्ष कुशीदो के साथ एक जो संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बयान दिया कि दोनों नेताओं के बीच भारत और वार्षिक सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस, ध्यान रखना, नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता की और जो भारत के जापान का निवेश 2014 की जो निवेश प्रोत्साहन साझेदारी का अनुसरण करता है। नेक्स्ट है, भारत में जो फॉरेक्स में $9 अरब से ज्यादा की कमी आई, कैसे आई है भाई समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया द फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स रिजर्व जो declines by the $9.46 million to the 6.622.27 million on the March 11, the sharpest declines in nearly how many the years। हाँ, भारत में विदेशी भंडार में 11 मार्च को 9.646 मिलियन डॉलर को घटकर जो 622.75 मिलियन डॉलर का जो हो गया है। ये लगभग कितने वर्षों के बाद तेज गिरावट है। 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष। तो 2 वर्ष के बाद है ये, देख सकते हैं। 3 सितंबर 2021 को फॉरेक्स रिजर्व रेशो $642 अरब था। कंट्री फॉरेक्स रिजर्व declines by the 9.46 million। This decrease has happened in these weeks of ending the March level। This is the biggest decrease since in 2 years। 2 years में सबसे जो ये कम हुआ है। रिजर्व बैंक ने जारी किया आंकड़ा, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के आंकड़ों के मुताबिक ऐसा हुआ जिसमें कि बड़े पैमाने पर डॉलर की बिक्री की गई है। दरअसल डॉलर की तुलना में काफी रुपए में गिरावट आ रही है और 7 मार्च को
77.20 तक ये चला गया था, और जो ऐतिहासिक रूप में निचला स्तर था। उसके बाद रोकने का रिजर्व बैंक ने जो डॉलर में काफी बिकवाली की। विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा जो हिस्सा, आरबीआई के साप्ताहिक आंकड़ों के मुताबिक विदेशी मुद्रा का जो फॉरेक्स रिजर्व सबसे बड़ा हिस्सा है, यह 20 मार्च को समाप्त होने वाला जो हफ्ते में 11.10 जो अरब डॉलर का होकर जो 54.35 जो अरब डॉलर रह गया। बाजार में जानकारों के मुताबिक रिजर्व बैंक डॉलर की बिक्री के लिए करेंसी मार्केट का हस्तक्षेप करता है। अनुमान है कि इससे हफ्ते के एक दिन में 1 अरब डॉलर की बिक्री की है। 2 साल में सबसे बड़ी गिरावट है। फॉरेक्स रिजर्व में आई गिरावट के लिए 2 साल की सबसे बड़ी गिरावट 3 सितंबर 2021 को 642.45 अरब डॉलर का जो लेवल टच किया था, अब तक का सबसे जो रिकॉर्ड रहा था। अब जो फॉरेक्स रिजर्व में सोने का जो वैल्यू जरूर बढ़ी है, लेकिन जो इसकी कीमतों की तेजी आई है। वहाँ इसकी वैल्यू 1.4 अरब डॉलर से घटकर 43.83 जो अरब डॉलर रह गई है। भारत की विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड लेवल पर जो पहुंच गया। देश का जो फॉरेक्स रिजर्व जो 4 जून को क्या हुआ, 650 अरब डॉलर का। ये देख सकते हैं। हफ्ते भर में रिजर्व 6.84 अरब डॉलर रह गया, और 28 मार्च को समाप्त होकर जो हफ्ते में ये जो 598 अरब डॉलर रह गया। विदेशी मुद्रा का भंडार शीर्ष स्थान पहुंचने के कारण शेयर बाजारों में विदेशी निवेश बढ़ना, क्रूड ऑयल आयात में बिल की कमी आना, और विदेशी यात्राओं में खर्च कम होना। ये जो जून 2020 में जो भारत का पहला विदेशी भंडार 500 मिलियन डॉलर के पास पहुंच गया था। मंगलवार को जो रुपया 75.9 पॉइंट पर बंद हुआ। यह तो जो पेमेंट डॉलर में मिलता है, और जो कमजोर रुपए के लिए उन्हें फायदा होगा। दिसंबर के अंत तक रुपए में जो गिरावट आएगी दिसंबर तक। रिजर्व बैंक ने की डॉलर की खरीदारी। जब रुपया डॉलर की तुलना में मजबूत हुआ था, तो उस समय जो रिजर्व बैंक ने जमकर डॉलर की खरीदारी की थी। अब यही कारण है कि जो पिछले जो फॉरेक्स रिजर्व रिकॉर्ड पर पहुंच गया था, तो विदेशी मुद्रा को संभालने के लिए आपातकाल स्थिति में विदेशी मुद्रा को बेचने का काम किया जाता है। 11 मार्च को समाप्त सप्ताह के जो भारत का जो विदेशी भंडार 9.646 मिलियन डॉलर घटकर जो 622.627 मिलियन डॉलर रह गया, जो लगभग 2 वर्षों में सबसे तेज गिरावट है। क्योंकि जो भारतीय रिजर्व जो बैंक आरबीआई के लिए रुपए में जो मूल्य गिरावट रोकने को जो डॉलर की भारी बिक्री है। आरबीआई के साप्ताहिक जो सांख्यिकी पूरक के अनुसार जो विदेशी संपत्तियां जो विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा घटक है, जो समीक्षाधीन के लिए सप्ताह के दौरान जो 11.108 से अरब घटकर जो 554.359 जो अरब डॉलर रह गई है। ये देश की विदेशी मुद्रा की जो परिसंपत्तियों में जो यह तेजी से गिरावट जो सप्ताह के जो मेल खाती है, और जो दौरान जो रुपया तक तेज नीचे स्तर तक चला गया है। नेक्स्ट हमारा महाराष्ट्र PMFBY से जो बाहर क्यों निकलना चाहता है। ये महाराष्ट्र Which state has the latest state of the withdrawal from the प्रधानमंत्री बीमा योजना। प्रधानमंत्री बीमा योजना को हटने के लिए जो नवीनतम राज्य कौन सा है, तो ए महाराष्ट्र, बी पंजाब, सी कर्नाटका, डी हमारा रन ऑफ अबाउट। तो महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर। देख सकते हैं वाइड होता है महाराष्ट्र। जो इंडियन एक्सप्रेस ने इसको कवर किया है, जो महाराष्ट्र नाम होता है आउट ऑफ द PMFBY जो है स्कीम है, इससे निकला। तो फसल बीमा योजना का पूरा सच क्या, साल और किसानों प्रीमियम, कुल प्रीमियम और जो बीमा क्लेम मिला के इसको 2017 में देख सकते हैं। ये 4085 कितने जो प्रीमियम है, और कितना जो कुल प्रीमियम है 21,658, और बीमा क्लेम मिला 16,808 को। तो ऐसे देख सकते हैं, पूरा का देख सकते हैं कंपनियों को कितना प्रीमियम मिला। फसल बीमा के तीन पार्ट होते हैं, राज्य, किसान, राज्य, केंद्र, तीनों मिलकर जो प्रीमियम कंपनी देती है। किसानों को जो हिस्सा बहुत कम होता है, किसानों का जो हिस्सा बहुत कम होता है, ज्यादातर प्रीमियम केंद्र, राज्य मिलकर देते हैं। इसलिए बीमा कंपनी को मिलने वाले प्रीमियम के रूप में किसानों की जेब में गई राशि जो गिनना तार्किक नहीं दिखाना पड़ता। कुछ मिलाकर जो बीमा कंपनी है ना, 31 जनवरी 2022 तक जो 1,40,57,57,000 करोड़ रुपए जो मिले थे। और यानी बीमा को कंपनियों को जो 27,991 करोड़ रुपए कमाए। तो जो फसल नुकसान झेलने वाले किसानों को 27,951 करोड़ मिले।
तो मिलते हैं, जो फिर जो सरकार इतनी बड़ी रकम बचा लेती है। इसलिए इसलिए योजना को बाहर हो गए हैं राज्य, ये हो रहे हैं बाहर राज्य। बीमा योजना से मनमानी किसानों को जो परेशानी के लिए खबरें जो आती हैं, किसानों को मुआवजे भटकते हैं, और जो नुकसान के लिए कम आकलन कभी शर्त की वजह से जब फसल बीमा योजना के द्वारा किसान को 72 घंटे बीमा कंपनी देती है, उसके बाद जो कर्मचारी आकर जो सर्वे करते हैं, 72 घंटे सूचना नहीं दी तो क्लेम नहीं मिलता। इस तरह की सारी जो घटना है। अच्छा, राज्यों को अपनी जो बीमा स्कीम कौन कौन सी है? आंध्र प्रदेश की है डॉक्टर YRS, जो YSR, जो मुफ्त फसल बीमा योजना। जो बिहार की है हमारी, बिहार राज्य फसल जो सहायता योजना। गुजरात की है मुख्यमंत्री सहायता योजना। झारखंड के झारखंड फसल राहत योजना। और पश्चिम बंगाल की बांग्ला जो श्याम बीमा योजना। जो इस तरह से है। PM फसल योजना केंद्रीय जो मंत्री हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि PM फसल योजना के लिए राज्यों को स्वैच्छिक है कि अपने राज्यों को जोखिम देखते हुए जो योजना के तहत जो सदस्य को लेने के लिए स्वतंत्र हैं। खरीफ 2016 में योजना के तहत जो अब तक जो 27 राज्यों इसमें अधिक मौसम वाली फसलों का योजना को कार्यान्वित किया है। आंध्र प्रदेश, जो बिहार, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, गुजरात मौसम के अनुसार जो योजना के भाग होने का विकल्प चुना है। तो खरीफ है, रबी है, इस तरह की सारी ऑप्शन देख सकते हैं। मैक्सिमम जो ये देख सकते हैं PM फसल योजना, बीमा योजना। कौन कौन से राज्य इसमें बाहर हो गए हैं? बीजेपी शासित राज्य गुजरात, NDA जो शासन वाला राज्य बिहार भी इससे बाहर हो गया है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, पश्चिम बंगाल जो लिस्ट में शामिल है, जबकि जो पंजाब पहले इस योजना से जो शामिल नहीं हुआ। मध्य प्रदेश जो CM शिवराज सिंह चौहान फसल योजना के लिए सवाल उठा चुके हैं। और महाराष्ट्र सरकार ने चेतावनी दी है कि सरकार फसल योजना स्कीम को बदलाव के लिए वरना जो बाहर हो सकता है। महाराष्ट्र प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना PMFI के जो हटने की जो धमकी देने वाला राज्य है, इससे जो बदलाव नहीं किया जा सकता। उप मुख्यमंत्री अजित पवार को पिछले जो शनिवार को बजट के भाषण के दौरान ये जो राज्य को योजना से हटना को हट जाएगा यदि सुझाव के बदलाव को ध्यान नहीं दिया गया। तो गुजरात के अन्य राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बाहर कर दिया गया है। 2016-2017 में जो खरीफ सीजन के पेश किया गया उसमें PMFI एक केंद्र शासित योजना है जिसका उद्देश्य फसल के नुकसान को बचाना है। प्रीमियम जो है इसमें 1.5 से 5% वहन करता है। युद्ध के दौरान जो जिनेवा कन्वेंशन दिशा निर्देश क्या है देखते हैं। जिनेवा कन्वेंशंस हैज बीन ratified by the how many countries? जिनेवा कन्वेंशन में कितने देशों को जो अनुमोदित किया गया है? 196, 175, 191 और 150। तो इसमें 191 को किया गया है। The Hindu की न्यूज़ है explain the why the Geneva Convention guided the during the war times। जिनेवा कन्वेंशन 24 फरवरी को यूक्रेन के रूस के लिए सशस्त्र आक्रमण के लिए यूक्रेनी धरती पर शत्रुता लगातार वृद्धि की है। इसमें कई मामलों में नागरिक बुनियादी ढांचे और जो गैर लड़ाकों को प्रभावित किया गया है। मानवाधिकारों को उल्लंघन के मुद्दे में चिंता बढ़ रही है। जैसे जैसे नागरिक जो आबादी में अताहत की जो संख्या बढ़ती जा रही है, दुनिया में उन मांगों को जिनेवा के लिए सम्मेलनों की तेजी से दिखेगी। इसमें हमलावर रूसी जो सेनाएं भी आयोजित की जा सकती हैं। नेक्स्ट है हमारा अंटार्कटिका में 70 डिग्री जो बढ़ा पारा। बाय हाउ मेनी डिग्री सेल्सियस हैज बीन द टेंपरेचर जो अंटार्कटिका हैज राइजेस अबव द नॉर्मल। अंटार्कटिका तापमान में कितने डिग्री सेल्सियस बढ़ गया? तो 70 डिग्री, 80 डिग्री, 50 डिग्री, तो 70 डिग्री बढ़ा है। It is the 70 degrees warmer than the normal ईस्टर्न अंटार्कटिका। ये सारी चीजें देख सकते हो। 24 फरवरी को यूक्रेन की धरती पर शत्रुता लगातार वृद्धि के कई मामले बुनियादी रचना और जो लड़ाकू जो प्रभावित किया है। मानवाधिकारों को उल्लंघन के लिए चिंता बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। Where has the first digital water banks aquarium launched? भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम कहाँ लॉन्च किया गया? तो A बेंगलुरु, B भोपाल, C हमारा जयपुर, D हमारा नन ऑफ अबाउ। तो इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर ठीक हो जाएगा। हमारा पहला ऑप्शन ठीक है, बेंगलुरु में डिजिटल वाटर जो डेटा बैंक को जो संस्थानों के लिए स्रोतों पर जल डेटा के लिए एक क्यूरेट सूची से जो साझा किया जा सकता है, कुछ समूह चुनौतियों को निपटने में सहायता करेगा। जब जल सुरक्षित जो दुनिया को बनाने की बात आती है तो डेटा संचालित सेवा
निर्णय जो निर्णय सुधार कर सकते हैं इसमें। जो भारत का पहला डिजिटल वाटर जो एक्वेरियम बेंगलुरु कर्नाटक में लॉन्च किया गया है, जो बेहतर जल प्रबंधन का उद्देश्य है। इसका गठन जो एयरक्राफ्ट वर्चुअल के लिए द्वारा किया गया है। यह सूचना प्रौद्योगिकी कौशल और जो टिकाऊ प्रौद्योगिकी के लिए संयोजित करने के लिए एक अनूठा नवाचार है। ये पानी के आंकड़ों के लिए क्यूरेटेड सूची है। Question number 7. Which state has declared the United Nations International Day of the Combat Islamophobia? संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस जो इस्लामोफोबिया को मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषित किया है? 15 मार्च, 14 मार्च, जो हमारा मार्च 13 और जो नन ऑफ अबाउट, तो हमारा 15 मार्च इज द करेक्ट आंसर। देख सकते हैं ये वाशिंगटन पोस्ट है वहां से। UN set the 15th International Day of the Combat Islamophobia. International Day of the Combat Islamophobia. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2022 में शुरू होकर जो 15 मार्च को इस्लामोफोबिया का जो मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मनाने के लिए मंजूरी दी है। 193 सदस्य संयुक्त राष्ट्र सभा को अपनाया गया। वास्तव में 15 मार्च 2022 को जो इस्लामिक फोबिया संगठन OIC के जो पाकिस्तान राजदूत मुनीर अकरम द्वारा पेश किया गया था। उस समय चिन्हित किया गया था बंदूकधारी ने क्राइम मिनिस्टर्स जो न्यूजीलैंड के 2 मस्जिदों पर प्रवेश किया और जो 51 उपासकों की मौत हुई है और जो 40 को घायल हो गए थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। फाइंड द चीजेस और चेसेस जो फिडे चेसेस ओलंपियाड 2022 विल बी हेल्ड इन दिस सिटी। फिडे जो शतरंज ओलंपियाड 2022 है किस शहर में आयोजित होगा? ए चेन्नई में, बी हमारा ग्वालियर, सी हमारा न्यू दिल्ली और डी हमारा रन ऑफ अबाउट। तो चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। देख सकते हैं इंडिया इज द 44th वर्ल्ड जो चेस ओलंपियाड 2022 चेन्नई। तो ये हमारा इसमें जो है भारत जो फिडे जो शतरंज ओलंपियाड 2022 में मेजबानी के रूप में चुना गया है। ओलंपियाड 44 का जो संस्करण 26 जुलाई 2022 को 8 से 8 अगस्त 2022 तक चेन्नई में आयोजित होगा। 1927 में अपनी जो स्थापना का जो पहला ही बार ये जो भारत के जो फिडे शतरंज ओलंपियाड मेजबानी करेगा। यह कार्यक्रम मूल रूप से जो आयोजित करने वाला है इसमें यूक्रेन के आक्रमण के बाद जो फिडे वहां से हट गया है। क्वेश्चन नंबर 9। Which bank has been recently the Asian Bank's leader of the IFR the Asian Award 2021? हाल ही में किस बैंक ने IFR एशियन अवार्ड 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर जीता है? जो एक्सिस बैंक ने, पंजाब नेशनल बैंक ने, HDFC बैंक ने, नन ऑफ अबाउट। इनमें से कोई नहीं। तो हमारा एक्सिस बैंक इज द करेक्ट आंसर। देख सकते हैं एक्सिस बैंक इज द IFR द एशियन बैंक ऑफ द ईयर ऑफ द इंडियन बॉन्ड्स द ऑनर्स अवार्ड्स जीता है। इसके जो अमिताभ चौधरी CEO हैं, हेडक्वार्टर मुंबई में, फाउंडेड जो अहमदाबाद में हुआ था 1993 में। भारत के तीसरे सबसे बड़े निजीकरण बैंक जो है, तीसरा सबसे बड़ा निजीकरण बैंक है एक्सिस बैंक। एशियाई निवेश बैंक क्षेत्र में कवरेज, विशेषता, गहराई और IFR जो एशियाई बैंक के ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया है। पुरस्कार सभी उत्पादों को लेख जो खंडों को इक्विटी और ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रदान किया जाता है। एक्सिस बैंक एकमात्र जो स्थानीय घर था जिसे स्थानीय घर है जो वैश्विक रूप में रिकॉर्ड जो BNP, पेटीएम, IPO जो माइक्रोसॉफ्ट और जो माइक्रोपोटेक्स जो डेवलपर्स के लिए वैश्विक समन्वय था। नेक्स्ट हमारा देख सकते हैं इनको एशियाई अवार्ड मिला है। ये जो अवार्ड मिला है इनको 5 लाख का। और चंद्र सिन्हा ये प्रोफेसर नारायण प्रधान को भौतिक विज्ञान के लिए, उत्कृष्ट विज्ञान के लिए वैज्ञानिक जो 31वां GD बिरला पुरस्कार मिला है। अपने इन छोटे से जो प्रकाश सामग्री के लिए, आकार के लिए, डिजाइन के लिए, क्रिस्टल मॉड्यूलेशन की अपनी विशेषता भी प्रदान की गई है। प्रधान LNJ भीलवाड़ा नैनो साइंस अवार्ड, डिजिटल जो स्वयं जयंती पड़ोसी अवार्ड, DATC जो यंग कैरियर अवार्ड, ऑक्सफोर्ड जो नैनो साइंटिस्ट अवार्ड से भी प्राप्त करता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। विच कंट्री महात्मा गांधी ट्रायंगल्स हैज बीन द अनवील्ड रिसेंटली? हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी हरित त्रिभुज का जो अनावरण किया है? उसमें जो मेडागास्कर, सेशेल्स, हवाई और जो इसमें अबाउट। तो हमारा मेडागास्कर इज द करेक्ट आंसर। देख सकते हैं ग्रीन ट्रायंगल्स नेम ऑफ द महात्मा गांधी
the innovators of Madagascar's capital's part of the आज़ादी का पर जो अमृत महोत्सव में किया गया है। इसमें जो आज़ादी के जो 75वीं वर्षगांठ का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। अमृत 12 मार्च को नरेंद्र मोदी जी ने की थी। इसकी जो बाद जो आज़ादी 2022 में 75 साल पूरे हो गए हैं। देश की आज़ादी को 75 साल होने के 75 सप्ते और पहले 12 मार्च को अमृत महोत्सव का जो आज़ादी का अमृत महोत्सव सकते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव चिन्हित करने के लिए बड़े महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल्स का अनावरण किया गया। मेडागास्कर भारत के राजदूत अक्षय कुमार जो एंटोनियो रियो और मैन रियो एंड्राइन हैनो के साथ जो ग्रीन ट्रायंगल्स का जो उद्घाटन के लिए आज़ादी का महोत्सव मनाया गया। पट्टिका का हरा सतत विकास और जो पर्यावरण को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कोरोलिया बिलासपा का has been the crown's world's the 2020 recently this country। तो जो ताज पहनाएगा मिस वर्ल्ड का जो है ताज पहनाएगा किस कंट्री में? इस निवासी है। ये पोलैंड की है। जो पोलैंड की जो कोरोलिना बिलासपा जो 2021 का ताज पहनाएगा उन्होंने जमाया कि 2021 को वर्ल्ड टोनी एन सिंह को जो ताज पहनाया प्रतिष्ठित खिताब हासिल करने के लिए यूएन इंडोनेशिया वेस्टरो आइलैंड और कोटे की आइकोर को हराया। भारतीय श्री सैनी जो प्रथम उपविजेता का जो खिताब हासिल किया एक में जो इस कोटे के लिए ये स्थान पर था। Who has been the top of the Hunt's Global Rich List? हुनु जो ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में टॉप पर कौन है? एलन मस्क, जेफ बेजोस और अनिल अंबानी और डी मिशेल। तो जे एलन मस्क इज द फर्स्ट टॉप पे है जो देख सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवर किया है इनको। तो इनकी फर्स्ट पे है ये एलन मस्क टेस्ला के जो और ये और स्पेसएक्स के मालिक हैं। और दूसरे पे अमेज़न ये इनकी जो ये 205 मिलियन डॉलर है इनके 188। और जो इंडिया के जो है मुकेश अंबानी इसमें 9th स्थान पे है 9 पे है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अरबपति उत्पादक देश भी है। On the Guinness the Indian the Audience Trade Days has been celebrated। भारत का आयुध निर्माण दिवस किस तिथि को मनाया गया? जो हमारा 18 मार्च 17 मार्च जो 16 मार्च और 9 दिन तो ये कब मनाया गया हमारा ये जो ऑडियंस ट्रेड जो बनाएगा 18 मार्च को मनाया गया। 18 मार्च इज द करेक्ट आंसर इसमें देख सकते हैं। और जो कोलकाता के कोशी शहर में है जो भारत की सबसे पुरानी आयुध निर्माण कोलकाता कोशीपुर में है। उत्पादन जो 18 मार्च 1802 से शुरू किया गया था। एशिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है भारत जो। नेक्स्ट है व्हाट इज द रैंक ऑफ द रिलायंस लिटल्स डिलॉइट्स ग्लोबल पावर एंड डिजिटल रैंकिंग। भारत की जो डिलॉइट्स ग्लोबल पावर ऑफ द रिटेल 2022 में रिलायंस रिटेल कौन सा स्थान है? तो इसमें जो है 56वां 57वां 35वां और जो नन ऑफ तो 56वां 56 इज द करेक्ट आंसर देख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट है किस हाई कोर्ट ने हिजाब पहनने के लिए जरूरी हिस्सा नहीं फैसला सुनाया? तो केरल हाई कोर्ट ने, कर्नाटक हाई कोर्ट ने और जो दिल्ली हाई कोर्ट और जो हैदराबाद। तो कर्नाटक हाई कोर्ट इज द करेक्ट आंसर। कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब पर जो पूर्ण जो फैसला सुना दिया है और जो हाई कोर्ट बेंच ने जो पहले ये रिवीजन एक तरह से फैसला जो इस्लाम की जरूरी नहीं है। और जो हाई कोर्ट ने स्कूल में हिजाब बैन करने के लिए चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सारी को बेंच में जो मुस्लिम संगठनों के छात्रों ने याद करते रहे तो हिजाब पहनना जरूरी नहीं। शिक्षक छात्रों में क्लास में हिजाब पहनने पर जो बैन लगा सकते हैं। हाई कोर्ट ने 3 सदस्यीय खंडपीठ में फैसला करने के लिए यूनिफॉर्म पहनने के लिए विद्यार्थी से इनकार नहीं कर सकते। यूनियन कोर्ट ने जब फैसला लगाया शिक्षण संस्थानों में यूनिफॉर्म व्यवस्था जरूरी है। इससे संविधान को दिए गए व्यक्ति जो स्वतंत्र अधिकार के निष्ठा अधिकार के उल्लंघन नहीं होता। कोर्ट में जो उडुपी जिले में उडुपी जिले से आया था ये 2 प्राइमरी जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में हिजाब पहनने से रोके जाने का हाई कोर्ट जो रुकन बनाया था। इन छात्रों का कहना था हिजाब पहनना उनका संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट प्रशासन ने के बीच में विरोध को करने के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट पहुंचा और जहां पे 3 जजों के बेंच ने इस पर फैसला सुनाया। दिल्ली थी कर्नाटक हाई कोर्ट कानून में 5 फरवरी 2022 को स्कूलों के लिए हिजाब पहनने पर पाबंदी लगा दी थी। कर्नाटक हाई जो कई शहरों में इसके खिलाफ जो प्रदर्शन भी हुए थे। जो मॉडर्न स्मॉल जो इस्लाम के हिसाब से क्या अर्थ है इसका? कुरान के हिसाब से जो ताल्लुक जो कपड़े जो नहीं के लिए नहीं है बल्कि जो पर्दे के रूप में किया जाता है औरतों के लिए आदमी के लिए
ये बीच है जो बुर्का एक चोल की तरह होता है, चोले की तरह होता है, जो महिलाओं के लिए शरीर को पूरी तरह ढका रहता है। नकाब एक तरह से कपड़े का पर्दा होता है जो चेहरे पर लगा होता है। नकाब ये सारी चीजें याद रखना। और देखो बुर्का जो सिप्री द्वारा रिपोर्ट के अनुसार 2017-2021 में भारत की सबसे बड़ा हथियार आपूर्ति देश कौन सा है? ए रशिया, बी यूएई, सी हमारा अमेरिका, डी हमारा फ्रांस। तो रशिया इज द करेक्ट आंसर है हमारा। अच्छा 18 से 28 मई तक आयोजित होने वाली यूई का 2022 कार्यक्रम संबंधित है हमारा आईसीआर का, आईसीआर एमआर या आईसीआर और डीआरडीओ और इसरो। तो इसरो से रिलेटेड है इसका 16 मई 2021 को यूई का 2000 आवश्यक जो आयोजित किया गया यूई का युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम के यूई का से रिलेटेड है ये। और इसरो के 27 मई को जो लॉन्च किया गया था, ये 4 महीने बाद किया गया है। रुचि रखने वाले जो साइंस में रखने वाले उनके लिए है ये। 3 छात्रों का चयन किया जाना है, प्रस्तावित है, जो सीबीएसई आईसीएसई राज्यों के लिए करते हैं। हाल ही में जो वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट 2000 के लिए जारी किया है, संबंधित कितनों पर विचार कीजिए। वैश्विक रिपोर्ट जो अर्थमंत्री द्वारा जारी किया गया था, इस रिपोर्ट में जो फिनलैंड लगातार जो 5 पे है, तो इसमें क्वेश्चन ये हमारा कौन सा इसमें से 146 देशों में 36 स्थान प्राप्त किया भारत ने। तो केवल 3 इज द करेक्ट आंसर है हमारा, बाकी जो गलत है। शीर्ष जो देश है फिनलैंड है, डेनमार्क है, आइसलैंड है। और जो रिपोर्ट में अफगानिस्तान 140 में से तो ये भारत को मिला है। वर्ष 2020 में जो भारत को 140 में 139वां स्थान मिला था। सतत विकास नेटवर्क एसडीएन के लिए 2000 में सतत विकास नेटवर्क एसडीएन के विकास प्रेरित समझौते के लिए संबंधित समस्याओं को वैश्विक स्तर पर जो तकनीकी विशेषता प्रदान करना है। गोरैया दिवस चाहिए 21 मार्च 2021 को वैश्विक दिवस मनाया जाता है। 21 मनाया जाता है, गलत है। गोरैया दिवस की थीम आई लव स्पाइरो है, तो केवल एक ठीक है, केवल 2 जो हाल में 22 मार्च को दुनिया भर के विश्व गोरैया दिवस मनाया गया। विश्व गोरैया दिवस की 2000 की थीम आई लव स्पाइरो है, क्योंकि जो जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। अभी तक हाल में 20 मार्च को दुनिया का गोरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। और जो थीम है इसका आई लव स्पाइरो, तो उद्देश्य जागरूकता उनके लिए स्पाइरो गोरैया के प्रति जो जागरूकता पैदा करना। 2012 में दिल्ली के द्वारा गोरैया को राज्य के जो पक्षी घोषित किया गया। गोरैया पैरोसोइड्स परिवार का सदस्य है। उत्तर प्रदेश के जो 14 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा ये एग्जाम में। यूपी के खास स्पेशल में 25 जनवरी 2022 को 73वें गणतंत्र दिवस की संध्या पर राष्ट्रपति 2022 के लिए 128 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। उत्तर प्रदेश के 14 व्यक्ति को जो सूची में शामिल किया गया। वर्ष 2022 के लिए घोषित पद्म पुरस्कारों की सूची में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित व्यक्ति है इसमें। तो राधेश्याम खेम का मरणोपरांत मिला गया इनको, मरने के बाद जो ठीक है। कल्याण सिंह मरणोपरांत मिला इनको विक्रम से साहित्य को शिक्षा और साहित्य तथा सामाजिक कार्य के क्षेत्र में भारत के दूसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण के लिए चुना गया इनको। फेरे राशिद खान को कला के क्षेत्र में विशिष्ट प्रतिभागी को जो साहित्य और जो शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण के लिए चुना गया है। इसी प्रकार जो सुश्री कमलिनी जो अस्थाना और सुश्री अस्थाना कलाम के और शीश राम कला सेठपाल से कृषि, जो सुश्री विद्या विद्यु सिंह जो साहित्य और जो शिक्षा, और शिवानंद योग, अजय कुमार सोनकर विज्ञान और जो अभियंत्रिकी, श्री अजीता श्रीवास्तव कला, डॉक्टर कमलाकर जो त्रिपाठी चिकित्सा तथा शिवनाथ मिश्र कला और जो पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 क्या कहता है? ये 25 जनवरी 2022 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 जारी किया गया। यह सूचकांक 180 देशों के क्षेत्र में उनकी सार्वजनिक स्तरों पर भ्रष्टाचार कथित रूप से जो भारत आधार पर जो रैंक प्रदान करता है। सूचकांक के आधार पर डेनमार्क, फिनलैंड, जो न्यूजीलैंड और नॉर्वे जो उच्चतम स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर है। वहीं दक्षिण सूडान जो सीरिया, सोमालिया 11वें, 12वें, 13वें के साथ जो सबसे नीचे हैं। भारत ने 40 के ऊपर के स्कोर के साथ जो सूचकांक 50वें स्थान पे जो भारत जो भ्रष्टाचार सूचकांक में 2020 में 40 के समान जो सीपीआई स्कोर के साथ 86वें स्थान पर था। भारत के पड़ोसी देश 25वें, चीन 66वें, श्रीलंका 102वें, नेपाल 117वें, पाकिस्तान 140वें और बांग्लादेश 147वें स्थान पर है। वहीं सूचकांक में 0 से
100 के पैमाने का स्कोर जो उपयोग करता है, जहाँ पे 2 अत्यधिक भ्रष्ट हैं और जो 100 भ्रष्टाचार युक्त हैं। सूचकांक 131 देशों पर किया गया भाई। हाल ही प्रधानमंत्री ने 3 कृषि बिलों निष्कर्ष करने की घोषणा की है कि जो कर दिए गए हैं, बल्कि तो ये जो कानूनों किस वर्ष को अधिनियमित किया गया था, यानी 2018, 2020, 2019, 2021, तो 2020 में अधिनियमित किया गया था हाल ही में। क्वेश्चन नंबर चर्चा में रहे, कोणार्क जनजाति का संबंध किस किस केंद्र शासित राज्य से है, तो जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, नागालैंड और झारखंड। तो ये नागालैंड से है रिलेटेड। तो देखो वीडियो अच्छी लगी है, मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है करंट से रिलेट करके जो स्ट्रेटेजी को। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जो सारी चीज़ों को एक एक चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लो। थैंक यू फॉर लिसनिंग और वॉचिंग।